दोस्तों, आप सभी का हमारे इस हॉरर स्टोरी वाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची और वास्तविक घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़, और कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहां के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी और कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला था, वह शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव में आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से होकर गुजरता था। इसलिए लोग उस रास्ते से अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला जब उस जंगल से जा रहा था, तभी उसे गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव में वापस आया। तो कुछ लोगों ने जब उसे इस तरह से भागते हुए देखा तो कहा, क्या हुआ भोला, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहां है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। उन्होंने वहां देखा कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। लाश को देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो वही पागल औरत लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। और कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो फिर जाकर उतार ले उसकी लाश और कर दे उसका दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, एक और आत्मा सही। फिर धीरे धीरे सारे लोग चले जाते। दोस्तों, 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। फिर एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि तभी उसे वही पागल सामने दिखाई दी और वह एकदम डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गए। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था, और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा होके गिर पड़ा और उसे बहुत जोर से चोट आई। और फिर उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने जैसे ही आगे की ओर देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। और वह उसे देखकर ऐसा डरा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया और उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में पानी हो गया और चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं। कहीं पत्तों में खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें आ रही थीं। और वह इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। फिर वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया और उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहां से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। और अब उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वह भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो ना जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आ गया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहां से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूं। उसकी हालत देखकर गांव वाले कह रहे थे कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुंचा और तुरंत चादर ओढ़ करके सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा।
पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वह उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, यह लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह डर के मारे उठ खड़ा हुआ और डर से उसका पसीना निकल आया था और वह यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वह चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ? तुम कल शाम से ही कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो और शाम को खाना भी नहीं खाया। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ। और तब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी बोली कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को वही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर में जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब हम लोग क्या करें? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब माजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में भगत जी रहते हैं, वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्होंने ही उस आत्मा से उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। फिर सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। तब भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को न जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल हो के भी तुम लोगों से 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसा भी हो, जब वह मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने को आ ही जाता है। पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो, अब जो भी हो गया उससे निपटने के लिए अब तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उन्हें वह आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब भगत जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहां किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था। फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है और उसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी और जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। और जब तक मैं उसे कुछ बताती, उससे पहले ही उस हवसी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब भगत जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली और कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वह मरी थी। भगत जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वह सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। भगत जी आगे आगे और गांव वाले उनके पीछे पीछे चल दिए। फिर उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है और उसकी हड्डियों का भी पता नहीं है। तब भगत जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के खोजो, हमें यह काम शाम होने से पहले करना है। तब कुछ लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को खोजने लगे। उन्होंने बहुत देर तक खोजा पर लाश नहीं मिली तो सारे लोग सोचने लगे कि आखिर लाश गई तो गई कहां, और हड्डियों का भी पता नहीं कहां गए, एक भी हड्डी नहीं मिली। तब भगत जी ने सबको नींबू दे दिया और कहा, जहां यह नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। फिर 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश पर यह तो हड्डियों का ढांचा है। उसके इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे। भूत भूत उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल और मुंह भेड़िए जैसा, बड़े बड़े नाखून देखकर लोग डर के मारे ऊपर से नीचे कूद गए। पर एक आदमी को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वह सीधा नीचे गिर पड़ा। फिर वह हा हा करके चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, ये मेरी है, इसे मैंने वर्षों से सजा के रखा है। और उसने गुस्से में सारा पेड़ झकझोर दिया। ऐसा होते देख भगत जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। भगत जी को मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया और भगत जी को उठाकर फेंक दिया। पर भगत जी के मंत्र बंद नहीं हुए
उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी कि उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। और जब उसका एक हाथ टूट कर गिरा तब वह भगत जी के ऊपर ऐसा झपटा कि भगत जी उस जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरा। भगत जी ने फिर मंत्र पढ़ के जब उसके शरीर पर मारा वह वहीं ढेर हो गया और फिर उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इधर वह इतना खतरनाक होता जा रहा था और उधर शाम भी होती जा रही थी। तब भगत जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहां और आत्माएं आए, पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। वह पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ। उसे देखते देखते वह हड्डियां राख में बदल गई। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और भगत जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो इसके पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब भगत जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वह फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से खोल दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और फिर भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में शांति आ गई।